बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बहुत ज़ोर से बर्फ़ पड़ रही थी और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी उस गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे और वह ठंड से थर-थर काँप भी रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगा रहा था, कोई मेहरबान है जो इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने के लिए दे दे। लेकिन सभी दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थीं, कोई भी उस बूढ़े व्यक्ति की पुकार नहीं सुन रहा था। चलते चलते अंत में वह एक बहुत बड़े घर के सामने जाकर रुक गया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाकर आवाज़ लगाई, मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ। दरवाज़ा खुला, उसमें से एक स्त्री ने झांका। वह स्त्री खूब गर्म कपड़े पहने थी और वह किसी बड़े घर की दिखाई दे रही थी, पर उसकी शक्ल से लगता था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं है। वह उस बूढ़े व्यक्ति को झिड़कती हुई बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत काम है। बूढ़े ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या वह रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ? वे रोटियां तो केवल मैं अपने परिवार के लिए ही बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और वह दरवाज़ा बंद करके वहाँ से अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ समय के लिए वहाँ खड़ा रहा और फिर वह वहाँ से कहता हुआ चला गया, मैं इस घर को याद रखूँगा। फिर वह अपनी बात दोहराता जा रहा था, कोई दयालु है तो मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे दे, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। पर सर्दी बहुत थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थीं। आखिर उसने एक झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक स्त्री ने बाहर देखा। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और पैर भी नंगे थे, लेकिन वह स्त्री काफ़ी दयालु दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने एक बूढ़े आदमी को ठंड से सिकुड़ते हुए देखा तो बोली, बाबा, आप इस समय बाहर कैसे? आप घर के अंदर आ जाएं और रसोई में बैठकर थोड़ा सा गर्म हो लें, बाहर तो बहुत सर्दी है। उसने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे रसोई घर में ले गई। वहीं उसके 3 बच्चे रात का खाना खाने के लिए मेज पर बैठे थे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, बुजुर्ग को बैठने के लिए कुर्सी दे दो। उसके तीनों बच्चे तुरंत उठे और एक कुर्सी लाकर आग के पास रख दी। वह बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ पांव गर्म करने लगा। फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस, मेरे पास यही एक रोटी है। अगर यह रोटी खत्म हो गई तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया और ना ही सुबह कुछ खाया है। वह स्त्री जोर से अपने बच्चों से बोली, बच्चों, तुम लोग क्या सुन रहे हो? ये तो हमसे भी ज़्यादा भूखे हैं। हम लोगों ने कम से कम एक रोटी का टुकड़ा सुबह नाश्ते में तो खाया ही था, परंतु इस बेचारे बूढ़े व्यक्ति ने कल रात से कुछ नहीं खाया। क्या मैं इन्हें यह रोटी दे दूँ? माँ की बातें सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था और रोटी को उस बुजुर्ग व्यक्ति को देने के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। लेकिन फिर भी तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, माँ, यह रोटी तो इनको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा भूखे हैं। माँ ने वह एक रोटी बुजुर्ग के सामने परोस दी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत भूखा था, सो उसने वह रोटी तुरंत खा ली। फिर उसने अपनी फटी चादर अपने शरीर पर चारों ओर कसकर लपेटी और कहा, मैं इस घर को हमेशा याद रखूँगा। आपने मेरे बुरे बुरे समय में मेरी बहुत सहायता की है, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता करूं? स्त्री ने कहा, मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल कहीं काम मिल जाए, क्योंकि जब तक मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करें वह सारा दिन चलता रहे। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठ गए
और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। स्त्री ने एक आह भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो भी कुछ था वह कल रात मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है, तुम वह ले आओ, उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद कर लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर वह तो आपकी नई चादर है माँ, और आपके लिए इस ठंड में चादर बहुत आवश्यक है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता मत करो, अभी तो तुम लोग नापने के लिए गज ले आओ ताकि यह पता चल सके कि वह कितना है। एक बच्चा उठा और कपड़ा और गज दोनों ले आया। उस स्त्री ने उस कपड़े को नापना शुरू करा। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, यह क्या, कपड़ा तो खत्म होने पर ही नहीं आ रहा था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि यह कपड़ा 3 गज से ज़्यादा नहीं था। और अभी और कितना और है, 5, 6, 7, 8 गज, यह क्या हो रहा है, 9, 10, 11, 12 गज। हे भगवान, हम पर दया करो, यह कपड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा। 13 गज, 14 गज, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कपड़े अनगिनत गज लंबे हो गया हो और ख़त्म ही ना हो रहा हो। उसने सुबह यह काम शुरू किया था और दोपहर तक उसका छोटा सा कमरा उस लाल कपड़े के ढेर से भर गया। बच्चे खुशी से बाहर भागे और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने आए और कपड़े के ढेर को देखकर आश्चर्य से बोले, अरे तुम्हें इतना सारा कपड़ा कहाँ से मिला। स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ कपड़ा नापते रहे और यह काम सूरज डूबने तक चलता रहा। उस समय तक उसकी छोटी सी झोपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भरी पड़ी थी। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत सारा धन कमाया। ऐसी बातें छिपती नहीं हैं। यह खबर उस बुरे स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंची, जिसने उस बूढ़े को उस रात धुतकार कर भगा दिया था। उसने सोचा, ओह, लगता है वह बूढ़ा व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था। अगर मैं उसे उस दिन ना भगाती तो वह मुझसे भी यही कहता कि तुम कल सुबह जो काम शुरू करोगी वह सारा दिन चलता रहेगा। अगर अब की बार वह इधर आया तो मैं उसे जितनी रोटी की ज़रूरत होगी उतनी रोटियां दे दूंगी, और फिर देखती हूँ कि मेरे सिवाय इस गांव में सबसे अमीर कौन होता है। अब उसके दरवाजे खिड़कियाँ हमेशा खुले रहते और वह भी सड़क पर हर आने जाने वाले पर नज़र रखती। ठंड अभी भी बहुत थी, पर धन के लोभ में वह अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद नहीं करती थी। आखिरकार एक शाम उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, कोई दयालु है जो मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे और गरीब व्यक्ति को, ठिठुरते हुए भिखारी को खाना दे। वह स्त्री तो इसी ताक में बैठी थी कि कब वह भिखारी आए और कब वह उसे खाना खिलाए। जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत ही उसको बुलाया और कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। यह लो, इस कुर्सी पर बैठो और एक प्याला चाय पीकर थोड़ा सा गर्म हो लो, और बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ। वह बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, रोटी की खुशबू आई तो इधर चला आया। अरे तुम भूखे हो, यह लो रोटी, सब्जी, दाल, चटनी आदि, और जितना भी चाहो उतना खाओ। चाहे मैं भूखी रह जाऊं, परंतु मैं तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। उस रात बूढ़े ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस घर को हमेशा याद रखूंगा। स्त्री ने उत्सुकता से कहा, और क्या? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी काम तुम कल सुबह शुरू करो वह सारा दिन चलता रहे। ऐसा कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति चला गया। जब वह बूढ़ा चला गया तो वह स्त्री खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं कल सुबह से पैसे गिनना शुरू करती हूँ ताकि मेरा वह काम शाम तक चलता रहे। पर मैं इतने सारे पैसे कहाँ रखूँगी? मुझे उन्हें रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेने चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लूँ, रात भर में उस कपड़े के कुछ थैले सिल लेती हूँ और सुबह तक भी मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया और थैले बनाने लगी। वह रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वह थैले का कपड़ा काटती और फिर उसे सिलती। यह सब करते करते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। एकाएक उसे लगा कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही। वह उसे रख भी नहीं पा रही थी, बल्कि
एक प्रकार से कैंची उसके हाथ से कह रही थी कि मुझे चलाओ। यह महसूस होते ही वह तो घबरा गई। अरे यह क्या हो रहा है, यह तो खुद ही कट जा रहा है। कैंची रुक जा। पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो बस कपड़ा काटती ही जा रही थी, काटती ही जा रही थी। वह वह स्त्री घबराहट में चिल्लाई, ओ कैंची रुक जा। अरे मेरी कुर्सियों की गद्दियाँ, पर्दे, चादर सभी कट गए। अरे कालीन भी और तकिए के गिलाफ भी काट दिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर में जो भी कुछ था वह सब कुछ काटती जा रही थी। इतने में ऊपर से उसका पति आया तो कैंची ने उसके कपड़े भी काटने शुरू कर दिए। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, यह सब तुम क्या कर रही हो, मेरे कपड़े क्यों काट रही हो, रखो कैंची नीचे। स्त्री रोती हुई बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझसे यह कैंची रखी नहीं जा रही। खच खच खच। अब कैंची उसके पति की कमीज काट रही थी, फिर मोजे, फिर जूते। सुबह दोपहर शाम कैंची चलती रही और चलती रही और जब तक चलती रही जब तक रात नहीं हो गई। और घर में जब सब कुछ कट गया तब कहीं जाकर वह कैंची रुकी। अब उस स्त्री को समझ में आ चुका था कि यह सब उसके लालच का नतीजा था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।